ये प्रश्नोत्तर मुख्यतः कुंडलिनी साधना कर रहे साधकों को सामने रखकर बनाए गए हैं। इनका लाभ वृद्ध, वयस्क, गृहस्थ, महिलाएं एवं किशोर भी उठा सकते हैं। वे अपने जीवन के आधार में सुधार ला सकते हैं। नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पिछली वार्ता में हमने पंचकोशों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम प्राणवायु के बारे में समझेंगे। यहाँ मैं केवल मुख्य 5 प्राणों को ही विस्तार दूंगी। जीवन और मृत्यु ये 2 अलग अलग आयाम हैं। मृत्यु की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, परंतु हम उसे मोटे मोटे तौर पर कुछ समझ सकते हैं। यहाँ मैं जो कहूँगी वो कुछ प्राप्त आंकड़ों के ही अनुरूप होगा। नवीन के पिता का देहांत 2 दिन पहले हुआ था। उसका मन बहुत ही अधीर, अस्थिर एवं बेचैन था। मृत्यु से संबंधित अनेक प्रश्न उसे परेशान कर रहे थे। मृत्यु के समय शरीर में प्राण किस प्रकार बाहर निकलते हैं उसे जानना था। नवीन ने प्रश्न किया कि मुझे 5 प्राणों की गतिविधियों को मृत्यु के समय किस प्रकार होती हैं समझा दें। मैंने कहा कि मैं उपलब्ध जानकारी के अनुसार बताती हूँ। यहाँ मैं मुख्य रूप से 5 प्राणों के विघटन को लेती हूँ। इनकी शरीर में विभिन्न स्थानों में अभिव्यक्ति होती है। 5 प्राण ये मुख्य प्राण हैं। पहला समान, दूसरा प्राण, तीसरा उदान, चौथा आपान और 5वां व्यान। अब हम पहला समान वायु को लेते हैं। यह मणिपुर चक्र जो नाभि के पीछे हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित है उससे संबंधित है। हमारी मृत्यु तुरंत ही नहीं हो जाती, यह धीमी धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। पूर्ण रूप से मृत होने में समय लगता है। योगियों ने इसे उल्लेखित किया है। मणिपुर का विखंडन अल्प समय में ही हो जाता है। लगभग 20-25 मिनट में यह प्रक्रिया होती है। यह पहले ही टूट जाता है और प्राण ऊर्जा या वायु का रिसाव बाहर हो जाता है। जीवित काल में यह शरीर को गर्म रखने अर्थात तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है। मृत्यु के बाद समान वायु से के बाहर हो जाने पर शरीर अपनी गर्मी खो देता है। वह ठंडा हो जाता है। हम मृत शरीर को छूकर इसका पता कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही ठंडा प्रतीत होता है। दूसरा है प्राणवायु। यह अनाहत चक्र अर्थात हृदय के आसपास से संबंधित है। सूक्ष्म शरीर में स्थित विशुद्धि चक्र के नीचे अनाहत चक्र के आसपास इसकी स्थिति रहती है। यह भी मृत होने की घटना में 1 घंटे में ही विसर्जित हो जाता है, अर्थात यह कम ही समय में शरीर का त्याग कर देती है। तीसरा है उदान वायु। यह कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र से संबंधित है। इस वायु का उछाल ऊपर की ओर होता है। इससे शरीर में हल्कापन रहता है। इसके निकल जाने के बाद शरीर भारी प्रतीत होता है। इसलिए मृत शरीर जीवित अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा वजनी हो जाता है। मृत्यु की घटना में यह 10-12 घंटे में बाहर निकल जाता है। इस उदान वायु पर योगी महारत हासिल करता है और शरीर को हल्का कर ऊपर उठता है। इस वायु के ऊर्ध्वगमन से जीव ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाता है, जिसका प्रतीकात्मक रूप हम मृत के कपाल क्रिया के रूप में देखते हैं।
उड़ान के जाने के बाद शरीर के जीवित होने की संभावना खत्म हो जाती है। चौथा है अपान वायु। यह भी 15-20 घंटे में बाहर हो जाती है। यह शरीर से मलमूत्र इत्यादि का विसर्जन करती है। पांचवा है व्यान वायु। उसकी उपस्थिति में शरीर सुरक्षित रहता है। जब शरीर से यह बाहर हो जाता है तब शरीर सड़ने लगता है। यह लंबे समय तक शरीर को अपनी जगह बनाए रखता है। मृत्यु के बाद 13 दिन की क्रियाएं इसी व्यान वायु की उपस्थिति के कारण बनी हैं। ठीक है, अब बस करते हैं। धन्यवाद।